सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 176 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, $487 है और 488 है, यानी कि +1 किया गया। फिर यहाँ पर किया गया बाबू +4 और यहाँ पर क्या किया गया 9 न जी, +9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर बाबू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो 40 और 2 42, 542। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन मिटा दें। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से संबंधित हैं। हाथ है, आंख है, नाक है और दिल है। हाथ है, नाक है और बाबू आंख है, ये सब एक्सटर्नल पार्ट है, जबकि दिल जो है वह इंटरनल पार्ट है शरीर का। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दिल। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी किस समय घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप करती है या एक दूसरे को छूती है। एक दूसरे को छूना, ओवरलैप करना, इसका मतलब होता है बाबू ये 0 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, तो यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री रहे तो क्या करना है। वैसी स्थिति में यदि ये हमारा प्रश्न रहे तो क्या करना है, पूर्णांक को और अंश को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 प्राप्त हो जाए तो वही विकल्प आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर बाबू 54 हुआ नहीं, यहाँ पर भी 54 हुआ नहीं, यहाँ पर 54 और 6 60 हुआ सही, यहाँ पर 53 और 10 63 हुआ तो नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 10 और 11 बजे के बीच किस समय में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने ऑप्शन के साथ क्या किया, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद यदि हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर इस प्रकार का संख्या प्राप्त होने लगे तो वही विकल्प हमारा आंसर होगा। ऑप्शन होगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। दिक्कत वाले बोलिए, आगे बढ़े। इसके बाद क्या लिख रहा है, शब्द क्वालिटी को ये लिखा जाता है QUALIT और Y, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए Q और J अपोजिट, UF अपोजिट, AZ अपोजिट, LO अपोजिट, RI अपोजिट, TG अपोजिट और Y भी अपोजिट। अपोजिट लेटर लिखा गया है, अपोजिट को आपस में जोड़िएगा तो 27 27 27 प्राप्त होगा। यानी कि ये 17, ये 20, ये 10, 27, 21 और 6 27, 1 और 26 27, 12 15 27, 9 और 18 27। तो ये क्या प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए P है तो बाबू 11 यानी कि K होगा। यहाँ पर D है तो W होगा, दोनों सही है। I है, R होगा, ये वाला सही, ये वाला
गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, मिटा दें। बोला गया किस 3 डिजाइन को इसमें एक साथ रखिएगा ताकि एक वर्ग बनेगा। तो बाबू यही तीनों डिजाइन है, क्योंकि इसी में कर्व लाइन भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ 3 में कर्व लाइन है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है जो कि इसमें कहीं भी फिट नहीं बैठ पाएगा, यानी कि ये दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अब रहा बात की डिजाइन बना करके दिखाएं, ठीक है, ये वाला को यहाँ पर लगाएं, बन गया। ये वाला डिजाइन यहाँ आ गया, ये वाला तो है ही, ये वाला डिजाइन यहाँ आ गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? एक वर्ग यहाँ है, दूसरा वर्ग यहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए एक, इस प्रकार से किए तो 4 4 और 1 कितना 5, तो 5 इसमें 5 इसमें, 10 2 12, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन 12 वर्ग है। कुछ बच्चे छात्र हैं, कुछ बच्चा क्या है बाबू छात्र है, कुछ छात्र कप्तान है, कुछ छात्र क्या है कप्तान है, सभी कप्तान चेले हैं, सारे के सारे कप्तान क्या हैं चेले हैं। तो कुछ चेले छात्र हैं, कुछ चेला जो है बाबू वह छात्र, सही की गलत? गलत। कुछ कप्तान बच्चे हैं, कुछ कप्तान जो बाबू वह बच्चा है, कप्तान बच्चा है, सही की गलत? गलत। कोई कप्तान बच्चा नहीं है, कोई कप्तान बच्चा नहीं है, ये क्या हो गया तो सही, ठीक है। कुछ छात्र बच्चे हैं, कुछ छात्र बच्चे हैं, ये वाला बात भी क्या हो गया सही। अब इसी डायग्राम को दूसरे ढंग से हम लोग अभी देखेंगे, जैसे कि कुछ बच्चे छात्र हैं, कुछ बच्चे छात्र हैं, कुछ छात्र कप्तान हैं, कुछ छात्र कप्तान हैं, सभी कप्तान चेले हैं, सारे के सारे कप्तान क्या हैं तो चेले हैं। अब कुछ चेले छात्र हैं, कुछ चेले छात्र हैं, तो ये बात क्या हो गया सही। कुछ कप्तान बच्चे हैं और कुछ कप्तान बच्चे हैं, ये बात भी क्या हो गया तो सही। कोई कप्तान बच्चा नहीं है, कोई कप्तान बच्चा नहीं है, ये बात हो गया गलत। कुछ छात्र बच्चे हैं, कुछ छात्र बच्चे हैं, ये भी क्या हो गया तो सही। अब आप इसमें देखिए छात्र चेले हैं, ये तो कहीं नहीं मिला, लेकिन कप्तान बच्चे हैं या कप्तान बच्चे नहीं है यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर पूर्णतः सत्य है तथा 2 या 3 सत्य है। 4 नंबर तो सत्य है ही तथा 2 या 3 सत्य है, यानी कि 2 और 3 मिलकर के आइदर बनाएगा, 4 नंबर पूर्णतः सत्य होगा। अब चलिए रुकिए नहीं जी, रुक कुछ चेले छात्र हैं, यही ना? हाँ जी, कुछ चेले छात्र हैं, सही है, सही है, सही है, सही, गलत नहीं है, सही है। तो आंसर होगा 1 नंबर 4 नंबर सही है और 2 नंबर 3 नंबर आइदर बना रहा है। अब यहाँ पर है 1 4 सत्य और 2 अथवा 3 तर्क संगत है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। एल और एन +2, एन और पी +2, पी में +2 कर दिए तो आर। 12 2 14 2 16 2 18, 15 -2 13 -2 11 -2 9, आर 18 आई, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। कुछ बिल्लियां के 2 टांग होते हैं, कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है, सभी बंदर पुरुष हैं, क्या हो रहा है? दिए गए कथनों को सही मानते हुए कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सही है? कुछ बिल्लियां के 2 टांगे होती है, ठीक है। कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है, बहुत अच्छा, सभी बंदर पुरुष है, ठीक है। चलिए
कुछ बिल्लियां के 2 टांगे होती है, कुछ बिल्लियों के 2 पैर होते हैं, पैर 2 ठो होते हैं। कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कि बाबू बिल्ली नहीं है, तो पुरुष इधर। सभी बंदर पुरुष है, वाह, या लीजिए सभी बंदर पुरुष हो गया। ठीक है, अब क्या लिख रहा है देखिए, कुछ बंदर बिल्लियां नहीं है, कुछ बंदर ऐसे हैं जो कि बाबू बिल्लियां नहीं है, सही। सभी पुरुष के 4 टांगे होते हैं, अगर मान लीजिए इसको इधर से अटैच कर दे तो गलत भी हो सकता है ये। कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है, पुरुष बिल्लियां नहीं है, तो ये तो बाबू गलत ही है। अरे अच्छा अच्छा, हाँ जी, लगता है गड़बड़ाए हैं हम शुरुए में। चलिए ठीक है, कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं है, पुरुष बिल्लियां नहीं है, सही है। सभी पुरुषों के 4 टांगे होती है, गलत बात है, 4 टांग का कहीं चर्चो नहीं है। सभी सभी बंदरों के 2 टांगे होती है, बंदर का 2 टांग है कि नहीं है, ये बाबू क्लियर नहीं है। आंसर होगा इसका 3 नंबर सही है, ऑप्शन सी। कोई डाउट? चलिए अगला सवाल, डायरेक्ट बनाएं, किसी को समझना भी है इसमें, इसको बनाए ना डायरेक्ट। चलिए, ओ और एम, ओ और एम इस दोनों में कौन, तो ये वाला, यानी कि ओ के तरफ मुंह खुला, एम के तरफ मुंह बंद, बिल्कुल सही है। एम और ओ, जब ये वाला सही है तो ये वाला सही थोड़ी होगा, गलत हो गया ये। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, ऑप्शन 1 नंबर। डी का सी से क्या संबंध है, ए बी का भाई है, ए भाई है, बी का, ए बी का भाई है, जो सी का भाई है, जो सी का भाई है, यानी कि बी जो है वह भाई है किसका, जो सी का, जो सी का भाई। डी ए की बेटी है, डी जो है वह ए की बेटी है, डी ए की बेटी है। डी का सी से क्या संबंध है, डी और सी के बीच क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। भाई का भाई तो भाई है, भाई की बेटी तो क्या भतीजी, ये हो गए भतीजी, और ये होगा फुआ या चाचा। अब है बाबू डी का सी से, जिस नाम के बाद से ना वो नाम तो आंसर नहीं, तो आंसर क्या होगा, नीस यानी कि भतीजी, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी, मिटा दें। जिस नाम के बाद से शब्द का अर्थ, से शब्द लिखा होता है वो नाम आंसर नहीं होता है, तो यहाँ पर सी के बाद से लिखा होता है, सी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप सी से पूछ ही रहे हैं कि वो कौन है, तो वो तो बताएगा ना, वो बोर्ड है, बोर्ड है, वो छत है, ट्यूबलाइट है। ठीक है, जॉन एक जर्मन दार्शनिक है, बहुत अच्छा। एक अच्छा गणितज्ञ है, बहुत अच्छा। जॉन एक जर्मन है, हाँ बाबू। सभी जर्मन दार्शनिक गणितज्ञ होते हैं, ये कहीं से नहीं है, तो पहला वाला सही, दूसरा वाला, कोई डाउट इसमें? क्या लिखा है ध्यान से, 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनका यही क्रम होना आवश्यक नहीं है। 8 मित्र है, 2 2 4 2 6 2 8। एक स्थान F के दाईं ओर तीसरा है, F के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा है। ठीक है, एक स्थान F के दाईं ओर तीसरा है, जो कि D के बाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठा, जो कि यानी कि कौन, F D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, F जो है D के बाएं पहला, D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी, ई बाबू दाया, ई बाबू बाया,
जो कि डी के बाईं ओर, अच्छा हाँ जी, जो कि डी के बाईं ओर दूसरे स्थान, पहला दूसरा। हो गया। सी और एच एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, सी एच नहीं होगा, सी एच नहीं होगा, सी एच नहीं होगा तो सी इधर एच इधर, और सी इधर तो एच इधर। बी एच और ए के बीच में नहीं बैठा है, बी जो है ना तो एच के बगल में बैठा है ना तो ए के बगल में बैठा है, ठीक है। जी ए के विपरीत बैठा है, जी किसके विपरीत, ए के विपरीत, तो जी यहां पर बैठेगा। अब यहां लिखा है कि ए का स्थान एफ के दाईं ओर, तीसरा जो कि डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया। सी और एच एक दूसरे के आमने सामने बैठे, हो गया। एफ और सी में से कोई भी बी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, एफ और सी में से कोई भी ना तो एफ बगल में बैठा ना तो सी। अगर हम सी को यहां रखते हैं तो बाबू एफ ना यहां बैठ पाएगा ना यहां बैठ पाएगा, सॉरी बी, बी ना वहां या ना यहां, तो लिखा है एफ और सी में से कोई भी बी के बगल में नहीं बैठा है, तो इससे अच्छा है कि यहां पर सी को बैठा दिया जाए, यहां पर एच को बैठा दिया जाए। अब जो है बी यहां भी बैठ सकता है, बी यहां भी बैठ सकता है। अब हमारे पास यहाँ एक और लाइन है, बी एच और ए के बीच में नहीं बैठा है, यानी कि बी यहां नहीं बैठेगा, तो बी कहां बैठेगा, यहां पर। और कौन बच गया, एक तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। क्या लिखा है, निम्न में से वह युग्म कौन सा है जिसमें से दूसरा पहले के बिल्कुल विपरीत बैठा हुआ है, दूसरा जो है पहले के विपरीत, यानी कि बी जो है डी के विपरीत, दूसरा पहले के बिल्कुल विपरीत, ए एफ के विपरीत, सी ए के विपरीत, ई बी के विपरीत, आंसर क्या होगा, एक नंबर। दिए गए विकल्प में से जी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ऑप्शन बाबू। जी और ई के बीच में 1 2 3 4 लोग भी बैठे हैं, ऑप्शन बाबू एक नंबर, 4 लोग यहाँ पर। क्या, तो 2 ऑप्शन में नहीं ना है, ठीक है। ई का स्थान बी से, सी का स्थान जी से, ई का स्थान बी से, सी का स्थान जी से, और ए का स्थान एफ से बदल दिया जाए तो सी के दाएं ओर तीसरा कौन होगा, सी यहां पर आया, सी के दाएं ओर पहला, सी के दाएं दूसरा, सी के दाएं तीसरा, डी होगा। खत्म, मिटा दें। क्या लिखा है, 9 4 13, 13 5 18 6 24, जोड़ दिया 24, 9 4 13 1 14 1 15, ऑप्शन बाबू एक नंबर। सभी अंगूठियां मुकुट है, मुकुट है, सभी मुकुट लिनेन है, सभी मुकुट क्या है, लिनेन है, तो सभी अंगूठियां लिनेन, सारे के सारे अंगूठी जो है लिनेन के अंदर, सही की गलत, कुछ लिनेन अंगूठी है, कुछ लिनेन ऐसा है जो कि बाबू अंगूठी है, सही की गलत, पहला और दूसरा दोनों का दोनों सत्य है। कीवी है, कबूतर है, गिद्ध है, लोमड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब पक्षी है, भले ये नहीं उड़ता है वो अलग बात है, लेकिन है पक्षी, लोमड़ी जानवर, इसलिए आंसर लोमड़ी, ऑप्शन 2 नंबर। CAPTION, ठीक है, +3 +3 +3,
9 3 12, 15 3 18, 14 3 17, यहाँ पर भी +3। सारे के सारे क्या हो रहे हैं? +3 हो रहे हैं। यहाँ पर बाबू C +3 +3 +3 तो हो जाएगा क्या? FHG सिर्फ ऑप्शन 3 नंबर में C ऑप्शन मिटा दें। Q और L -5, L और J -2, L और J और N बोल क्या रहा है जी? संबंधित नहीं है। 17 12 10 14 1 तब यही होगा, ये होगा, ये वॉवेल जाएगा, बाद बाकी सब कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्योंकि इवन ऑड के हिसाब से तो दो दो ऑड हो रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते एक लड़के ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? लड़का ने कहा। क्या कहा लड़का ने? लड़का ने कहा, महिला की ओर इशारा करते लड़के ने कहा, यह मेरी माँ की बहन, माँ की बहन मतलब मौसी, के भाई, मौसी का भाई मतलब मामा, की पत्नी, मामा की पत्नी मामी है। तो महिला जो है लड़का की मामी है। उस लड़के की माँ का उस महिला से क्या संबंध है? लड़का का जो माँ है, लड़का का जो माँ है, महिला से क्या संबंध है, ये बात पूछा जा रहा है। तो लड़का की जो माँ है, जब ये मामी है तो इसके भाई की पत्नी यानी कि भाभी, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ननद भी सिस्टर इन लॉ होती है और भाभी भी सिस्टर इन लॉ होती है। ये महिला के लिए इस माँ की ये भी सिस्टर इन लॉ, इसके लिए ये सिस्टर इन लॉ, दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर इन लॉ ही है। +5 सी में +5 कर दीजिए H और U में +5 कर दीजिए तो Z, HZ ऑप्शन 3 नंबर C ऑप्शन। -2 -4 +2 और +4 क्या हो जाएगा? नहीं, +2 यहाँ पर -2, यहाँ तो -4 न हो रहा है। +3 -5 +7 3 5 7 9, 9 के बाद 11, हाँ 3 5 7 9 11, तो +11 तो हो जाएगा 7 1 8 9 98, तभी तो नहीं आ रहा। +3 -5 +7 -11, ठीक है। वो जो हम कर रहे थे गड़बड़ कर रहे थे, -9 -11 हो रहा है ना। और फिर बाबू +13, ठीक है, आंसर होगा 100। प्राइम नंबर जोड़ा गया है और घटाया गया है, ठीक है। दो 3 5 5 3 8 +3 हुआ। 13 3 16 16 3 19 +3 हुआ। 10 2 12 12 4 16 +2 +4 हो रहा है।
+3 +3 +3 +3 JLP ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? BD। अब BD का है तो बाबू B और D का रिलेशन बनाना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को फिट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास AB है, फिर हमारे पास यहां पर B है, तो B को B के बगल में सटाइए और B के तरफ मुंह बंद, C के तरफ मुंह खुला हुआ, तो BC। फिर CD को लीजिए, C के तरफ मुंह खुला हुआ और D के तरफ मुंह बंद, फिर D लीजिए, D और E बराबर। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बना है फाइनली। किसी को इसमें डाउट है तो बोल लीजिए अभी, कोई दिक्कत? क्या आप देखिए, B और D के बीच रिलेशन, B यहाँ D यहाँ, अपोजिट डायरेक्शन, नो रिलेशन। ये दोनों अलग अलग दिशा में जाने वाला, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। B और A के बीच, B और A के बीच ये साइन है, क्या ये साइन है यहाँ पे? गलत। C और E, C और E के बीच में ये दोनों में से कौन? तो ये वाला। अंदर और बाहर वाले में बाहर वाला जीतता है, यानी कि C के तरफ मुंह खुला, E के तरफ मुंह बंद। सही, केवल 3 सत्य है, ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें। +2 ना, नहीं, गुना 1 +2 गुना 2 +3 गुना 3 +4 गुना 4 +5 गुना 5 +6, 17 × 85 6 91 5091। ठीक है, मिटा दें। देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए अभी। चलिए अगला, गेडर मतलब हंस होता है, हंस और हंसनी। गेडर का मतलब हंस होता है और ये बाबू हंसनी होता है, तो डॉग है तो बीच होगा, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। बाबू इंग्लिश वाला है, थोड़ा दिक्कत तो होगा, हम लोग तो सुहाने मतलब हंस पढ़े हैं खाली। ठीक है, +78 है और 85 है, +7 +15 +23 +31 +8 +8 +8 +8 39 जोड़ दीजिए इस बार। 9 4 13 का 3 हाथ में आया, 1 15 3 18 1 19 193, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, डक और क्वैक, डक क्वैक उसका आवाज हो गया, तो स्नैक, स्नैक का आवाज होता है हिस, ऑप्शन बाबू फुफकारना 4 नंबर, हिस। क्या लिखा देखिए, @ का अर्थ है भी की माँ है, माँ है। हज का अर्थ है एबी के पिता हैं। डॉलर का अर्थ है एबी का भाई है। हो गया।
एस पी से किस प्रकार संबंधित है? एस पी से, पी की माँ का पिता नाना, नाना का भाई, माँ का पिता नाना, नाना का भाई नाना, ग्रैंडफादर। क्या? अंकल। अच्छा ठीक है, ग्रैंडे अंकल लगा लीजिए, बात वही हुआ। नाना का भाई, दादा का भाई, ठीक है। त्रिभुज गिनती किए थे जी? हाँ, त्रिभुज कुछ पे नहीं किया है। पूछा है कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है, नीचे दी गई आकृति बनाने में कितनी पंक्तियों का उपयोग किया गया है। ठीक है, रेखा, एक रेखा, दूसरा रेखा, तीसरा रेखा, चौथा रेखा, पांचवा रेखा, छठा रेखा, 6 गो ये हो गया, सातवां रेखा, आठवां रेखा, आठवां रेखा, ना गड़बड़ा गया है ऐसे में, ठीक है कोई बात नहीं। आठवां रेखा, नौवां रेखा, 10वां रेखा, ठीक है, 10 के बाद है या 11 है या 12, ठीक है। अब आइए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3 नंबर। यही तो यही नहीं था, तो है यहाँ तक, लीजिए क्या ना हुआ ना, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 55 पूरे, 55, 55 से बहुत ज्यादा पूरेगा तब जी। हम आप नहीं 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 नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं जोड़ते हैं, हम तो गिनती करते हैं तब 55 से ज्यादा पूरेगा। 31 हुआ ना, चलिए शुरू हो जाइए। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 यहीं तक हो गया, जाइएगा इधर। अरे 49 नहीं हुआ, अच्छा 49 से सही, अभी इधरो बाकी है ना, तो 55 पूरेगा, बहुत ज्यादा आएगा। चलिए, एक व्यक्ति के लिए क्या लिखा है? एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हैं, एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हैं। अब नंबर 1, हाँ कई पहलू हैं, तो हाँ प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग होता है। सही बात है, यह हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। अगर मान लीजिए, जैसे हम एक बात बताते हैं, हमको याद है जो कि ये वाला जी, लड़का लोग जो अति किया था धरना प्रदर्शन रेलवे के बाद, अग्निवीर वाला, और अग्निवीर को जो है विपक्षी पार्टी ने सपोर्ट किया था, और उसमें बिहार में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो आरजेडी वाला सपोर्ट किया। अब आरजेडी वाला जब आदमी सबसे जब वहां पर
पूछा गया, ठीक है, कम से कम आप अगर धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं तो होता मेनली क्या है ना कि बोल दिया गया आरजेडी के तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, या आरजेडी ने इस बार जो भारत बंद का ऐलान किया है, किसी ने ये सुना नहीं, किसी ने ये सोचा नहीं कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीज है, क्यों हम बंदी में जा रहे हैं, बंद करने क्यों जा रहे हैं, बस आरजेडी वाला किया है, चलो ठीक है। ये इसको कहते हैं पार्टी के सपोर्ट में जाना। उनसे उनको ये मतलब नहीं है क्या कारण है, नहीं है, हमारा काम का चीज है कि नहीं है। अब बूढ़ा बूढ़ा टाइप का आदमी, बुजुर्ग बुजुर्ग टाइप का आदमी, बूढ़ा कहने का मतलब है 40-45 साल का एज का आदमी, वो धरना प्रदर्शन में है। आजकल तो हर यूट्यूबर अपने आप को जो है रिपोर्टर समझ लिया रहा है। गया एक को मुंह में माइक सटा दिया, हम वीडियो भी देखे उसका यूट्यूब पर। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हम धरना प्रदर्शन में आए हैं, आरजेडी का धरना प्रदर्शन है, हम धरना प्रदर्शन में आए। तो क्या चीज का धरना प्रदर्शन है? महंगाई का धरना प्रदर्शन है, इतना ज्यादा गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया, वो बढ़ा दिया गया है, इस कारण से हम आए हैं। आपको पता है कि महंगाई वाला है, ये भारत बंद, ये और कोई चीज वाला है? हम अपना भाई को बुला के लाते हैं, वो बताएगा, ठीक है। मतलब क्या आप वहां पहुंच गए और आपको पता भी नहीं कि हम क्यों आए हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अब समझिए, अब उसका यहाँ पर क्या काम है। व्यक्ति की कई पहलू हैं, उसने तो पार्टी को सपोर्ट करने न पहुंचा, उसको इस बात से कोई मतलब, उनको बस एक ही बात पता चला, मैं आरजेडी सपोर्टर हूं, मैं आरजेडी को वोट देता हूं, आरजेडी ने कहा भारत बंद है, हमको मतलब नहीं है किस चीज के कारण है, हम जाएंगे, भले आपको मालूम है भले आपको मालूम नहीं, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर तो उस व्यक्ति का ये पहलू हुआ, उस आदमी का ना ये सोचना हुआ। लेकिन हम तो ये तो नहीं कह रहे कि लालू प्रसाद ने या फिर तेजस्वी यादव को ये बात का जानकारी नहीं है, उनको जानकारी है। उन्होंने बोला कि फलना तारीख 17 तारीख को 20 तारीख को जो है बंद रहेगा, उन्होंने अपना पहलू बताया होगा। हर आदमी सुने और हर आदमी नहीं सुने ये जरूरी नहीं ना है, हर आदमी को पता चल जाता तो ठीक होता। उसने देखा कि 17 तारीख को बंद करना है, बंद करने पहुंच गया अपना पहलू से। क्या उसका पहलू क्या था? तो गैस सिलेंडर का दाम। उसका पहलू क्या था? महंगाई। लेकिन वो ना तो महंगाई का था धरना प्रदर्शन, ना ही वो गैस सिलेंडर वाला था, वो था अग्निवीर वाला। अग्निवीर वाला में एक और वीडियो वायरल हुआ था, एक विकलांग दिव्यांग लड़का वो बस पे ऐसे आग लगा के निकल गया, नहीं शीशा फोड़ के निकल गया। अब उसको कौन अग्निवीर में ज्वाइनिंग हो रहा था? जो वो धरना प्रदर्शन में गया बस तोड़ने के लिए। आए मामला तो ये भी तो होता है। तो इन सभी का नाम तब उपद्रवी रखा जाता है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हैं, अपने अपने पहलू हैं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक स्थिति होता है, अपना एक स्थिति, अपना एक परिस्थिति है। तो प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? अपना स्थिति और परिस्थिति होता है। तो यह बात बिल्कुल ही क्या है? सही है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है एक व्यक्ति के कई पहलू हैं, वो आप ही हैं, आप ही हैं जो किसी के लिए अच्छा, और आप ही हैं जो किसी कोई आपको खराब कहता हो, ठीक है। नरेंद्र मोदी का बात कर ले, बहुत आदमी बहुत अच्छा आदमी मानता है, बहुत आदमी गलियाते रहता है। सबके साथ ऐसा होता है, हर एक आदमी के साथ ऐसा होता है। आप जिसके साथ अच्छा किए हैं, अगर आपको अपना अच्छाई देखना है ना, किसी को 10-20 हजार रुपया दे दीजिए, ठीक है। आप उसके लिए भगवान हैं। कब तक? जब तक आप उससे नहीं मांगे तब तक। जिस दिन मांग लिए तो वो बोलेगा ठीक है दे रहे, भगवान ही रहिएगा तब तक। ज्यादा मांगने लगे और वो नहीं दे पा रहा है, और तब आप उसके गर्दन पर चढ़ जा रहे हैं, तब आप हो गए अब उसका बड़का, सबसे बड़का दुश्मन। भगवान से अब आपको भगवान के पोस्ट से बेदखल कर दिया गया, अब आप दुश्मन वाले पोस्ट में आ गए, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कर रहा है ना? करबे करता है, हमरो बाबू करता है।
ठीक है, चलिए अगला। नहीं, हम अपने चारों ओर तरफ जो जो भी बनाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम खुशी या दुख क्या पैदा करते ये हमारे ऊपर। सही है, दोनों का दोनों बिल्कुल ही क्या है, सही है। कोई डाउट है बोल लीजिए। आगे बढ़े। आप आज अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत अच्छे से कर रहे हैं और भविष्य में आपको नौकरी हो गया, आपका जीवन सुखमय। ठीक है, आप आज जो है दीवार तोड़ के इधर से उधर जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कल दीवार जोड़िएगा। आज अगर देखिए, मेरा सिंपल सा, मेरा अपना पर्सनल ये थॉट है, अगर मैं आज दुखी हूं तो मैं कल खुश रहूंगा, और अगर आज मैं खुश हूं तो कल दुखी होऊंगा। ये बात का गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, आज आप जिस दीवार को तोड़ रहे हैं ना, वो दीवार ना सही, लेकिन कोई ना कोई दूसरा दीवार आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारे, बेकसूर आदमी का बात कर रहे हैं, कंफर्म रहिए कोई ना कोई आदमी होगा जो आपको थप्पड़ मारेगा। हाँ, कोई ना कोई होगा जो आपको मारे, उसको भी कोई ना कोई मारेगा। अब बिना कसूर के मारेगा आपको, आपने बेकसूर को मारा ना, कोई कोई होगा जब आप बेकसूर रहिएगा तो कोई आपको थप्पड़ मारेगा, फुल गारंटी इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने सुख का, दुख का, हंसी का, खुशी का, वो आप खुद क्या करते हैं, बनाते हैं। आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। कहा जाता है ना कि स्वर्ग भी और नर्क भी दोनों यहीं पर है, पृथ्वी पर ही है। कुछ नहीं है, शरीर जल गया, दफना दिया गया, उसके बाद ऐसा मत सोचेगा कि कोई ऊपर में है भगवान, जन्नत उन्नत मिलने वाला किसी को नहीं है। जो भी मिलना ना सब यही मिलना। क्या हुआ? ठीक है, अब मामला यह है कि देखते होंगे आप भी, हम किसी को पर्सनली नहीं बोलना चाह रहे या किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, देखना चाहते होंगे आप भी कि किसी के पिता के सामने में उसका बेटा या बेटी मर गया। ठीक है, पिता जिंदा है, बेटा या बेटी मर गया, उस पिता के ऊपर, उस पिता के मन पर सोचिए, जीवन भर का एक बोझ है, जीवन भर का दर्द होता है उस माँ और पिता को। क्या वो जीवन उनके लिए नर्क से कम है? बात समझ में आ रहा है? अगर एक पिता के सामने उसका पुत्र मर गया, पुत्र खत्म हो गया, तो क्या उनका जीवन नर्क से कम है? ठीक है, ये बहुत बड़ा बात है। हम देखे हैं एक आदमी को मेरे गांव में, उनका जो है बेटा मर गया और उनका हस्बैंड जो है, मतलब जो पिता जो है, वो आदमी तो फिर भी बोलता है, हंसता है, अपना समाज में घूमता फिरता है, लेकिन उसकी माँ का मुंह से आवाज निकल खत्म हो गया है। उसके मुंह के, माँ के मुंह से आवाज हम सुने ही नहीं फिर उसके बाद कभी, जिस दिन उसका बेटा मर गया, बस एक्सीडेंट में मर गया था। ठीक है, माँ खत्म, मतलब जिंदा है, अभी भी है, चलती है, बुलती है, खाती है, पीती है, ना हंसती है ना बोलती है। नॉर्मली हम लोग से तो नहीं है बोलती है, हंसती है। ठीक है, घर परिवार में अपना बोलती हो तो बोलती हो, ऐसे सुनते तो नहीं है। हम लोग तो यही जानते हैं कि जब से बेटा मरा है तब से मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। आइए इसमें 52 है, 48 है, यहाँ पर बाबू -4, यहाँ पर ऐसे चलिए +4, फिर यहाँ पर बाबू +4, यहाँ भी +4, आगे भी +4, आंसर 160। 52, 4, 56, 56, 4, 60, 160। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दाया इधर, बाया इधर। लिखा है किसान ने पश्चिम की तरफ चलने के लिए गाय छोड़ी, पश्चिम की ओर जाने के लिए गाय छोड़ दिया। गाय ने चरना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गाय ने अपने दाहिने ओर बढ़ना शुरू किया और उस स्थान पर पहुंच गया जो उसकी शुरुआत की
स्थिति से 90 डिग्री थी। तो दाहिने तो गए थे, यहाँ से दाहिना इधर जाएंगे, यहाँ से बायां इधर जाएंगे। एक बार फिर से किसान ने पश्चिम की तरफ चलने के लिए गाय छोड़ दी। गाय ने चरना शुरू किया। कुछ समय बाद वह गाय ने अपने दाहिने ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उस स्थान पर पहुंच गई जो उसकी शुरुआत की स्थान से 90 डिग्री थी। ठीक है, गाय अब किस दिशा का सामना कर रही है? उत्तर दिशा का। ठीक है, ये जुट्टे का कहानी ऐसे कर दिया उल्टा पुल्टा। 90 डिग्री दाहिना बोल देता, बात खत्म है। पहले दाहिना बोल दिया, उसके बाद 90 डिग्री। वो 135 डिग्री बोल देता, तब यहाँ आ जाना पड़ता। वो 45 डिग्री बोलता, तब यहाँ आ जाना पड़ता। वो 90 डिग्री बोला, इसीलिए बिल्कुल सही जगह गए थे। आगे बढ़े। दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। ये दोनों गए अपोजिट। अब ये दोनों गए अपोजिट, तो यहाँ ये दोनों कर क्या रहा साथ में? गलत। प्लस है और ये बाबू वर्ग है, एक दूसरे का अपोजिट। तो प्लस और वर्ग एक दूसरे का अपोजिट है, बिल्कुल सही जा रहा सब। अभी यहाँ गुना है और ये सर्कल एक दूसरे का अपोजिट, तो यहाँ बाबू गलत। सादा वाला सर्कल गुना और सादा वाला सर्कल गलत। तो बचा कौन? 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें, मिटा दें। सितंबर 30 SCPT 2018 नीचे दिए गए को रविवार है। किस वर्ष के 30 सितंबर को रविवार होगा? 30 सितंबर किस वर्ष? 2000। ठीक है, अब यहां पर वर्ष हम लोगों को निकालना है, तो जानिए क्या होता है। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। तो बाबू 2018 में अब 28 तो सब में जोड़ना है, तथा 28 लिखाया मैंने। 6 लिख रहे हैं क्या? 6 या 11 लिख लीजिए। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। हो गया? 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। ठीक है, तो बाबू अब मामला रहा कि तथा 28 तो सब जगह जोड़ेंगे, लेकिन 6 या 11 में कौन? तो बाबू 11 को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपने 11 जोड़ा और सामान्य वर्ष में जोड़ा और सामान्य वर्ष आ गया, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। और अगर सामान्य वर्ष में आपने 11 वर्ष जोड़ा, सामान्य वर्ष में आपने 11 वर्ष जोड़ा और अगर आपको लीप वर्ष आ जाए, तो इसका मतलब है मैंने गलती किया। 2017 में 11 जोड़ेंगे 28 आएगा, तो गलती किया मैंने। यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए? तो यहाँ पर 6 जोड़ना चाहिए। तो आप हर जगह 11 ही जोड़ेंगे। 11 जोड़ने पर यदि लीप वर्ष प्राप्त हो जा रहा है, तब हम वहां पर 6 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, आपका पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। आगे बढ़े। बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुंचता है, फिर वहां से दाईं ओर 4 किलोमीटर चल करके बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी और बिंदु एफ के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर, बाया इधर लिखा है क्वेश्चन में। करने वाला क्वेश्चन है जी। देखिए क्या है। बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, पश्चिम की ओर चल करके 4 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुंचता है।
फिर वहां से दायां 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। दायां मुड़ा 4 किलोमीटर चला, बिंदु बी पर पहुंचा। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर, दायां मुड़ा सी पर पहुंचा 4 किलोमीटर चलकर। और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर डी पर पहुंचा, डी पर पहुंच गया 3 किलोमीटर चलकर। बाएं मुड़कर के 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई, बायां मुड़ा ई पर गया 4 किलोमीटर चलकर के। दाएं और 5 किलोमीटर चलकर एफ पर पहुंच गया, दायां मुड़ा 5 किलोमीटर चला, एफ पर पहुंच गया। बिंदु बी और एफ के बीच की दूरी कितनी है? बोला बी और एफ। हम ओ से ए के पास जाकर के ही क्या कर लेंगे, ये तो हमारा कामे का नहीं है हिसाब, ठीक है। और बाबू ए से जब हम चले थे तब बी पर पहुंचे थे, ए से 4 किलोमीटर चले थे, बी पर पहुंचे थे, क्या यही लिखा हुआ है? बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर व्यक्ति चल करके बिंदु ए पर पहुंचता है। ए पर पहुंचा, भी ओ से 4 किलोमीटर चल कर ए पर पहुंचा। फिर वहां से दाएं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चल करके बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी पर पहुंचा, हमको पूछा बिंदु बी से बिंदु एफ के बीच का दूरी और दिशा, तो क्या हम इसको रखेंगे? ये भी मेरा काम का नहीं है। डाउट है तो अभी बोलिए, जिसको भी दिक्कत है वो बोलिए। हमको पूछा है बी से, हम जब बी से यात्रा शुरू किए तब ना क्या लिखा, अब देखिए। फिर दाईं ओर बिंदु बी पर पहुंचा, फिर दाईं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। बिंदु बी से 4 किलोमीटर चला, दाईं ओर सी पर पहुंचा। हम तो चलना अब ना शुरू किए यहां से ना, तो इसीलिए बाबू अपोजिट डायरेक्शन घटाएंगे, सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, बगल वाला का कर्ण निकालेंगे। नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ में कुछ है नहीं, ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में कुछ है नहीं, तो 4 4 5 3 64 64 128 और रूट अंडर 128। बैठ के आराम से तोड़िए, बैठ करके। अब हमरा नहीं आता है। 8√2 आता है, तब ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो आता है 8√2 आपका आंसर, 1 नंबर। लेकिन बड़ा बढ़िया खुशबू आता है इस समय में, नहीं? आगे बढ़िए, ज्यादा खुशबू का जरूरत नहीं है। क्या नीचे में दुकान नहीं है, फैक्ट्री है ना? चाय का नहीं जी, समोसा लिट्टी सब बनते रहता है, छेना उना छनाते, तो वहां ना हमारा इधर से नाता है, हम यहाँ नजदीक ना है खिड़की के। मिटा दें? क्या लिखा है? पी एन के और जे में से किससे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है? पी के और जे से अधिक कमाता है, पी के और जे से अधिक। एन के से ज्यादा कमाता है, एन के से ज्यादा। अब पी और एन में कौन ज्यादा कौन कम पता है? नहीं पता है, इसीलिए बाबू ऑप्शन 4 नंबर। 8 दिसंबर 2007, शनिवार। 12 अगस्त 2008, दिसंबर का कोड, अगस्त का कोड। 8 में क्या करिएगा जो 12 प्राप्त होगा? 6 में क्या करेगा जो 3 प्राप्त होगा? 2007 से 2008, +4 +2 +6 -3 बराबर +3। शनिवार में 3 दिन जोड़िए, रविवार सोमवार मंगलवार। आंसर हो गया मंगलवार, ऑप्शन हो गया 1 नंबर, ठीक है। अब मामला आता है कि सर ये चीज हम लोगों को नहीं पता चला, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। चलिए सबसे पहला जनवरी फरवरी मार्च, देखिए बनाने आप लोग भी जब बनाइएगा तो इतने कम समय में बना लीजिएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144 कोड है,
12 का स्क्वायर कितना 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036। शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, जब बाबू लीप वर्ष आएगा तो जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाएगा, बाद बाकी सब वैसे ही रहेगा। जब लीप वर्ष आएगा तो जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक दिन घट जाएगा, बाद बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए 8 में क्या करिएगा जो 12 प्राप्त होगा, 8 में हम 4 जोड़ देंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। 6 दिसंबर का कोड यहां से लिखा मैंने, अगस्त का कोड 3 महीने यहां से लिखा। 6 में क्या करिएगा जो 3 प्राप्त हो जाएगा, तो 6 में बाबू अगर 6 में हम 3 घटा देंगे ना तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, तो लिख दिया -3। 2007 से 2008 एक लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष में 2 शेष दिन, आगे जा रहे हैं तो प्लस में, पीछे जाते तो माइनस में, तो +2 लिख दिया मैंने। +4 +2 +6 हो गया, +6 -3 बराबर +3। शनिवार में 3 दिन जोड़िए, मंगलवार मिटा दें। जनवरी और फरवरी के कोड में जब लीप वर्ष आएगा तब बाबू इसमें से एक दिन घट जाएगा, इसमें से एक दिन घट जाएगा। कोड 0 और 3 है। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें। ऑडीमीटर से गति का मात्रक, एमीटर से करंट का, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। उपरोक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां, दायां और दायां को बाबू घटाते हैं, 15 और 5 को घटा दिए तो 10, दाएं से 10वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल, दाया दाया घटाए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दाया से 15, इधर बायां हाथ, इधर बाबू दाहिना हाथ, ये दाया 5 जाना है, 1 2 3 4 5, जी पर पहुंचे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज पूछा है जी, हम तो तभी से त्रिभुज गिन लेते इसका। एक, 2 3 बस। ठीक है, अब ये 3 और क्या क्या खेला कर रहा है वो देखिए, यहां से यहाँ चौथा, यहां से यहाँ 5वां, आई पूरा यहां से यहाँ 6ठा, बहुत हो जाएगा ना जी। त्रिभुज तो निकालना बहुत सस्ता है इसका, n × 2 - 5 हो गया आंसर 27, बनाने पड़ेगा। चलिए गिनते करते हैं। यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ से यहाँ बाबू तीसरा हो गया, यहाँ से यहाँ चौथा हो गया, यहाँ से यहाँ 5वां हो गया, यहाँ से यहाँ ये 6ठा हो गया, 6 इधर, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 9, फिर यहाँ से यहाँ ये वाला 10। ठीक है, बस इतने हुआ। 10 के बाद अब फिर अब इधर से कहानी शुरू, 11 12 13 14
15, 16, 45 गो है। नहीं, कुछ तो टेक्निक होना चाहिए ना इसमें, ऐसे थोड़ा ही होगा, ऐसे में तो बहुत टाइम लगेगा। एक, रुकिए ना जी, आप तो सब कुछ छोड़िए दीजिए। हाँ, जमीन उमीन छोड़ने का मन होगा तो हमारा नाम पे रजिस्ट्री कर देना, ठीक है? जमीन है ना जी, तब कर देना। जमीन छोड़ेगा थोड़े, 1 2 3, ठीक है? यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6, चलिए 6 हुआ। ये बाबू 1, ये 2 और ये 3, तो 6 3 9 हो गया। और ये यहाँ से यहाँ 1 10 हो गया, ठीक है? तो 10 अगर इस साइड से हुआ है तो इसका मतलब 10 इस साइड से भी होगा। 10 और 10 कितना, तो 20 प्लस एक, 2 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ ये 6, 7 8 9 10, 10 इधर से तो इसका मतलब 10 इधर से, 20 40, ठीक है? समांतर चतुर्भुज ना, समान अंतर वाला ना, मेनली बात वो ना है। जैसे ये तो समान अंतर नहीं हो रहा है, ये तो नहीं होगा। पांच गौर होगा कहीं पर, चलिए हमरा नहीं मिल रहा है, या फिर हम दिमाग उमाग लगा के आएंगे तो दूसरा दिन बता देंगे। त्रिभुज तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 गुना 2 32 माइनस 5 बराबर 27, n इंटू 2 माइनस 5 आपका आंसर, ठीक है? मिटा दें। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लोकतंत्र में किसका शासन होता है, बहुमत का, यानी कि अगर आपका सीट ज्यादा है तो आपका शासन होगा। तो लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, सही बात है। लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, सही बात है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है। किसी को डाउट? क्या, फिर से बोलिए। बोलिए बोलिए ना जी। कानून नहीं लिखा हुआ है, संशोधन नहीं लिखा हुआ, इसीलिए मीनिंग लिखा हुआ ना कि लोकतंत्र में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका वो काम बहुमत से होता है, ठीक है, वही ना लिखा हुआ है। बंदूक, लिखना, तलवार और कुदाल, बंदूक तो तलवार और कुदाल ये तीनों का तीनों अस्त्र शस्त्र में आता है, जबकि बाबू लिखना अस्त्र शस्त्र नहीं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है? आंसर होगा 2 नंबर। हॉकी, हॉकी मैदान में खेला जाता है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन।
एक महिला को इंगित करते हुए खान ने कहा, क्या कहा? वह मेरे भाई के बेटे, भाई का बेटा कौन? तो भतीजा, की पत्नी, तो भतीजा की पत्नी यानी कि बहू, की बेटी, तो बहू की बेटी यानी कि पोती है। तो महिला का खान से क्या संबंध है? तो महिला जो है खान के कौन है? पोती है। ऑप्शन 4 नंबर। सभी टॉनिक विषाक्त पदार्थ है। सभी विषाक्त पदार्थ जहर, सभी जहर टॉनिक, सारे के सारे जहर जो है वो टॉनिक के अंदर, सही की गलत? कुछ जहर टॉनिक, कुछ जहर टॉनिक, सही की गलत? पहला गलत, दूसरा सही। सभी जगुआर चीता है, सभी जगुआर, सभी जगुआर चीता है, सभी पैंथर चीता है। तो सभी जगुआर पैंथर, सारे के सारे जगुआर जो है वो पैंथर के अंदर, कुछ जगुआर पैंथर, कुछ जगुआर पैंथर, पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दायां इधर बायां इधर, क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति उगते सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है, यानी कि पूर्व दिशा में जाना शुरू करता है। वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है और 500 मीटर दूरी तय करता है। उसके बाद वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है और थोड़ी देर तक चलता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? अब वह नॉर्थ वेस्ट की ओर सम्मुख है। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा, ऑप्शन 1 नंबर। बोलिए। उगते सूरज की ओर जा रहा है, वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री, बायां 45 डिग्री, 500 मीटर चला। उसके बाद वह अपने बाएं 90 डिग्री, अब वह किस दिशा में? तो नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। रमा का विवाह रमेश से हुआ है। अच्छा, जिसने लाल शर्ट पहन रखी है। श्रेया के पति कौन है? चलिए, श्रेया के पति के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। रमा का विवाह रमेश से हुआ है, रमा का विवाह रमेश से हुआ है, रमेश खत्म। पूर्वा जो अनूप की पत्नी है, पूर्वा अनूप की पत्नी है, अनूप खत्म। क्या नहीं है? तो नहीं है। पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, नीली साड़ी पहन रखी है। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। संदेश की पत्नी मृणमयी, संदेश खत्म, पीली साड़ी नहीं पहनी है। विराज ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है। और बोला अनूप, पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, तो पूर्वा जो है वो अनूप की पत्नी नहीं है, तो अनूप की पत्नी कोई और होगी। अब अनूप की पत्नी कोई और होगी, तो अनूप की पत्नी होगी कौन? सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा ना। रमा का विवाह रमेश से हुआ, चलिए फाइनल। पूर्वा अनूप की पत्नी नहीं है, नीली साड़ी पहन रखी। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। संदेश की पत्नी मृणमयी है, ये भी ठीक है। विराज ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है। और कुछ है जी इसमें जानकारी? अनूप जो, पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, तो पूर्वा अनूप की पत्नी नहीं है, तो पूर्वा हो जाएगी तब विराज की पत्नी। अनूप का श्रेया हो जाएगा अनूप की पत्नी। ठीक है, तब 3 नंबर। ठीक है, चलिए खत्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर, सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।